हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज है 25 दिसंबर 2020। एक नए दिन के करंट अफेयर्स की शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार, इसके नए डीजीपी कौन बने हैं? तो यहाँ पर ये बने हैं, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर सत्येंद्र गर्ग जो है ये बने हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नए डीजीपी के रूप में। अच्छा, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अंडमान और निकोबार आइसलैंड की। यहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। पहले ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा यूटी माना जाता था, यूनियन टेरिटरी, लेकिन जब से 370 हटा है वहां पर सबसे जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा यूटी है वो है लद्दाख, और उसके बाद में जम्मू एंड कश्मीर। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो लास्ट आया है यहाँ पर थर्ड नंबर पे आता है अंडमान एंड निकोबार। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है, राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, उपराज्यपाल है D.K. जोशी, और उच्च न्यायालय जो है ये है कोलकाता इसका। अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है ये है सैंडल पीक, जिसकी ऊंचाई है 732 मीटर। 10 डिग्री चैनल जो है ये अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर याद रखना है। एसोचेम जो है यहाँ पर इसके नए अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त किया है? तो एसोचेम के जो नए अध्यक्ष हैं वो नियुक्त किए गए हैं विनीत अग्रवाल। देखो यहाँ पर एसोचेम की बात करें, यहाँ पर एसोसिएशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल, स्थापना हुई थी 1920 में, मुख्यालय है नई दिल्ली, और अध्यक्ष हैं विनीत अग्रवाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है, व्यापार सुगमता सूचकांक यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020, इसकी रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश है वो शीर्ष पे रहा? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो सबसे टॉप पर रहा वो रहा डी, आपका करेक्ट होगा न्यूजीलैंड। यह रैंकिंग नियमों के मात्रात्मक नाप के आधार पर की जाती है, जैसे व्यवसाय शुरू करना, संपत्ति का पंजीकरण करना, श्रमिकों को नियुक्त करना, निवेशकों की सुरक्षा, ऋण प्राप्त करना, व्यवसाय बंद करना आदि। अगर हम टॉप 3 कंट्री की बात करें तो पहले नंबर पे है न्यूजीलैंड, दूसरे नंबर पे है सिंगापुर, और तीसरे नंबर पे है हांगकांग। इस रैंकिंग में भारत है 63वें नंबर पर, और जारी करता है ये है विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक। इन्होंने इस रिपोर्ट को जारी किया है। गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को 1000 लाइक तक जरूर पहुंचाइए, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर मिल सके। देखो अगला क्वेश्चन, देखो यहां पर क्या है, NCAER नेकर ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितनी प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो आपको मैं पहले बता देता हूं, इस बार जो जीडीपी है 2020-21 में वो कॉन्ट्रास्ट यानी कि सिकुड़ेगी, यानी कि वो माइनस में रहेगी। तो यहां पर ये रही है 7.3 माइनस के अंदर, तो ये संकुचित है, कॉन्ट्रास्ट कर रही है अभी जीडीपी। तो ये चीज आपको यहां पर याद रखनी है। अच्छा, इन्होंने अपनी जो पूर्वानुमान लगाया था वो था -12.6%, और इसको संशोधित करके अब इन्होंने यहाँ पर इसको बढ़ा दिया है। अब देखो, जब जीडीपी को अब अगर माइनस में है तो उसको बढ़ाया जाएगा तब वो प्लस में आएगी। तो इसका मतलब है कि अगर माइनस में है तो उसको बढ़ाना पड़ेगा तब वो यहाँ पर प्लस में आएगी। और आपको पता है माइनस से प्लस में कब आता है, क्योंकि यहाँ पर जब देखो 12, फिर 12 के बाद में 10, 9, 8, 7, 7, 5, 4, इस तरीके से आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो आप कंफ्यूज ना हो एग्जाम में, इस चीज का ध्यान रखें। राष्ट्रीय किसान दिवस जो है यहाँ पर, नेशनल फार्मर डे जो है ये कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 23 दिसंबर को। भारत ने हर साल 23 दिसंबर को किसानों की भूमिका को याद करने के लिए राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन 23 दिसंबर 1902 में हुआ था, और वह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा आप लोगों के सामने। ये जो डेज है वो आप लोगों के सामने मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, तो आप इनको रिवाइज जरूर कीजिए।
अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण भारत में बदलाव के लिए किसने स्वामित्व योजना को शुरू किया है? तो ग्रामीण में बदलाव के लिए यहां पर स्वामित्व योजना को शुरू किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ग्रामीण भारत में बदलाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भू संपत्ति मालिकों को स्वयं स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड वितरण करने की योजना को शुरू किया है। स्वामित्व योजना को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संपत्ति का रिकॉर्ड होने पर बैंकों से कर्ज आसानी से मिलता है और रोजगार और स्वरोजगार के रास्ते भी खुलते हैं। अगला क्वेश्चन, गूगल ने किस देश के टूरिज्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ट्रेवल इनसाइट विद गूगल नाम से एक टूल को लॉन्च किया है? तो इनसाइट विद गूगल टूल जो है यहां पर उसको लॉन्च किया है भारत सरकार ने। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। यहां पर अमेरिका टेक्नोलॉजी कंपनी है गूगल, इन्होंने भारतीय टूरिज्म उद्योग के लिए ट्रेवल इनसाइट विद गूगल ये यहां पर नामक एक जो टूल है इसको विकसित किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर। गूगल की अगर बात करें, गूगल अमेरिका की बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 को और मुख्यालय है कैलिफोर्निया यूएसए। संस्थापक है सर्गेई बैन और लैरी पीज। सीईओ है सुंदर पिचई और सीएफओ है रूट पोरट और पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट। इसकी स्थापना 2015 में हुई थी, याद रखना। शिगेला संक्रमण हाल ही में चर्चा में है, यह किस राज्य में पाया गया? तो शिगेला संक्रमण जो है ये पाया गया था केरल में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा यहाँ पर। और ये जो है ये आंतों को संक्रमित करेगा जो दूषित भोजन और दूषित पानी से फैलता है। और केरल के कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट में शिगेला संक्रमण तेजी से फैल रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा। केरल की बात की जाए, कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। इसका निर्माण हुआ था 1 नवंबर 1956 को। मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन। राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। लेजिस्लेटिव असेंबली है 141 सीट्स। लोअर हाउस है 20, अपर हाउस है 9 और नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स है 14। चीफ ऑफ जस्टिस है ये है जस्टिस मणि कुमार। अगला क्वेश्चन, कैच द रेन अवेयरनेस जनरेशन कैंपेन किस मंत्रालय ने ये पहल की शुरुआत की है? तो ये जल शक्ति मंत्रालय ने शुरू की है। देखो, कैच द रेन पहल के तहत जिलों के सभी जल निकायों की गणना की जाएगी। कैच द रेन की टैगलाइन है कैच द रेन वेयर इट इज फॉल्स वेयर इट इज फॉल व्हेन इट इज फॉल। तो इस पहल का मुख्य उद्देश्य रेन वाटर जो है इसको हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए राज्यों और स्टेट होल्डर्स को तैयार करना। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा। किस बैंक ने विदेशी कंपनियों को भारत में व्यापार स्थापित अथवा विस्तार करने की मदद करने के लिए इनफाइनाइट इंडिया नामक एक पोर्टल को लॉन्च किया है? देखो, भारत में व्यापार स्थापित करना और उसको एक्सपेंड यानी कि विस्तार करने के लिए इनफाइनाइट पोर्टल शुरू किया है। ये शुरू किया है आईसीआई बैंक ने, जो कि पोर्टल है यहां पर। आईसीआई बैंक ने विदेशी कंपनियों को बैंकिंग सेवा प्रदान करने के लिए ऑनलाइन इनफाइनाइट इंडिया जो प्लेटफॉर्म है इसको लॉन्च किया है। आईसीआई बैंक जो है इसका लक्ष्य है बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है इनमें अपनी स्थिति को मजबूत करना। यह पहल भारत में आने वाली विदेशी कंपनियों के साथ साझेदारी करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। आईसीआई की बात की जाए, यहाँ पर स्थापना हुई थी 5 जनवरी 1994 को। मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। अध्यक्ष हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। आईडी और सीईओ है यहाँ पर एमडी और सीईओ है संदीप अवस्थी और टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। अगला क्वेश्चन, स्टीफन एडबर्ग स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड 2020 इसे किसे सम्मानित किया गया है? तो ये राफेल नडाल को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। राफेल नडाल को स्टीफन एडवर्ड स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। नोवाक जोकोविच को ईयर एंड नंबर 1 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रोजर फेडरर को सिंगल कैटेगरी में फैंस फेवरेट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। आंद्रे रुब्लेव को मोस्ट
इन्फ्लुएंट प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर फर्नांडो विंसेंट को कोच ऑफ द ईयर 2020 के लिए सम्मानित किया गया है। किलाउआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ और भूकंप यहां पर आया था। यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो यह है अमेरिका में। किलाउआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप में स्थित है। 20 दिसंबर को अमेरिकी के हवाई में स्थित किलाउआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ और भूकंप आया। अमेरिका की बात की जाए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, राजधानी है वॉशिंगटन डीसी, करेंसी है अमेरिकन डॉलर, राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन 2021 में शपथ लेंगे जो बाइडेन। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है नासा, जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। 24 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व भारती यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह के संबंधित करेंगे। और विश्व भारती यूनिवर्सिटी किस राज्य में स्थित है? समारोह को संबोधित करेंगे। तो ये जो है ये है पश्चिम बंगाल में, यानी कि वेस्ट बंगाल में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। राजधानी है कोलकाता, मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी से आते हैं टीएमसी, गवर्नर है जगदीश मुखी, मुख्य न्यायाधीश हैं टीबीएन राधाकृष्णन, राजकीय पशु है फिशिंग कैट और राजकीय पक्षी है किंगफिशर, वृक्ष है डेबिल वृक्ष और लोकसभा की सीटें 12, राज्य 16 और विधानसभा की 294। आज का आपका क्वेश्चन है, किस देश ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप FAST फास्ट इसका निर्माण किया है? इसकी फुल फॉर्म भी आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो 1000 लाइक तक इसे जरूर पहुंचाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द